हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम किस क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग मोशन के थर्ड लेक्चर पे पहुंचे हैं। थर्ड लेक्चर से पहले, आज से पहले हम लोग फर्स्ट क्लास में मोशन के बारे में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लिए थे कि व्हाट इज मोशन, और हम लोग ने मोशन की डिस्क्राइब किए थे कि मोशन आखिर होता क्या है। मोशन को हम लोग डिफाइन कैसे किए थे, और हम लोग ने डिफाइन किया था कि अगर कोई बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर जाता हो तो वह बॉडी मोशन कहलाता है। बॉडी मोशन में कहलाता है। जब बॉडी मोशन में होंगे तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होंगे, कुछ मूवमेंट होंगे, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे। तो आज से पहले के क्लास में जो हमारा लेक्चर सेकेंड था उसमें हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड में हम लोग ने क्या किया था कि स्पीड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में यह बताता है कि ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है विद ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब क्या है, कोई फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि स्पीड हम लोग पढ़ रखे हैं। स्पीड में हम लोग ने क्या देखा था कि स्पीड को हम लोग डिफाइन किए थे डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम था। डिस्टेंस बाय टाइम मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या होगा, डिस्टेंस मीटर में होगा और टाइम सेकेंड में होगा। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। सेकेंड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम सिंबल बना के रखे हैं। यह क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है कि आपका वेलोसिटी स्पीड क्या है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, वह फास्ट मूव कर रहा है या रन या स्लो मूव कर रहा है, यह स्पीडोमीटर से इंडिकेट हो रहा है। यह क्या है, स्पीडोमीटर है। उसके नीचे हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या स्पीडोमीटर है प्लस यह क्या है, डायरेक्शन को ऐड कर दिया गया है। यह क्या है, डायरेक्शन को ऐड कर दिया गया है। मतलब वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ मतलब क्या होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगा तो वह वेलोसिटी होगा। तो आज हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट कंडीशन को भी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म कब होंगे, कभी कभी स्पीड सेम होंगे बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। बिकॉज जो वेलोसिटी हमारा है वो वेलोसिटी क्या है, यह भी हम लोग डिफाइन किए थे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यह भी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर में होगा, और टाइम क्या होगा, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड ये वैल्यू होगा। तो वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन किए हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम लोग आज मोशन वेलोसिटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, वेलोसिटी हमारा आज का टॉपिक है। आज हम इस पे लेक्चर लेंगे और इसके डिफरेंट कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग अपने स्लाइड पे आ रहे हैं, हम लोग ने डिटेल में लिखा है कि स्पीड ऑफ ए कार गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट द कार इज मूविंग but it does not tell us the direction in which the car is moving। स्पीड में हम लोग क्या पढ़े थे, स्पीड में हम लोग पढ़े थे कि स्पीड होता है, स्पीड को हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या होगा, स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होगा, वह स्पीड होगा। लेकिन स्पीड में यह नहीं बताया गया है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वह नहीं बताया गया। तो स्पीड में क्या है, स्पीड में ओनली यह आइडिया दिया गया था, यह बताया गया था कि वह आपका जो ऑब्जेक्ट है वह कितना फास्ट है या स्लो है विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये फिक्स है, कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है, ये कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है, इसी के कंपेयर कोई और मूव किया है। मान लेते हैं कि यह 2 सेकंड में यह ऑब्जेक्ट गया है 5 मीटर और यह गया है 2 सेकंड में गया है 6 मीटर। मतलब क्या है, यह जो रेफरेंस पॉइंट है यह ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्पीड है ओनली फॉर आइडिया देता है कि ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट क्या है, टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए मूविंग कार वी शुड ऑल्सो नो द डायरेक्शन इन विच द कार इज मूविंग। मतलब क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन को मालूम करने के लिए क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन को जो कार का जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसे मालूम करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन के बारे में मतलब दिशा के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जैक्ट पोजीशन होगा कार का वो हमें जानना चाहिए। तो इसमें क्या है कि स्पीड ऑफ द कार एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ स्पीड। मतलब क्या है कि जब कोई स्पीड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया गया है और उसके साथ उसका डायरेक्शन दे दिया गया तो वह स्पीड नहीं होके उसका एक टर्म बन जाता है वेलोसिटी। मतलब क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन अगर जोड़ दिया गया है, स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी। मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यह मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, अगर ऐसा दे दिया गया इसका मतलब क्या है कि वह स्पीड दिया है। लेकिन अगर लिख दिया कि ऑब्जेक्ट नॉर्थ में मूव कर रहा है, साउथ में मूव कर रहा है, ईस्ट में मूव कर रहा है, वेस्ट में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी है। मतलब क्या है कि अगर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे दिया जाए तो वह टर्म वेलोसिटी में चेंज कर जाता है। ओके, velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given डायरेक्शन। क्या है, यह टर्म नहीं दिया गया था स्पीड में। मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो हम लोग क्या डिफाइन किए हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन बटा टाइम टेकन, यह हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। और डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में होगा, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। यह क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इससे पहले जब हम लोग स्पीड के बारे में पढ़े थे तो स्पीड भी क्या था, उसका भी सेम यूनिट था, लेकिन यह क्या है, इसके साथ डायरेक्शन है। मतलब क्या है, स्पीड को स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट क्या है, वह डिस्प्लेस हुआ। जैसे मान लेते हैं कि यह आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, ये क्या है, ईस्ट हो जाएगा, ये हमारे पास वेस्ट हो जाएगा, यह नॉर्थ हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को बोला गया है कि वह ईस्ट में गया है 5 मीटर, इसका मतलब क्या है, यह 5 मीटर गया है ईस्ट में, और यह अगर 2 सेकंड में गया है तो 2.5 सेकंड मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, बिकॉज यह इसका डायरेक्शन दिखा रहा है। और हम लोग ने क्या किया है कि एक वर्ड को यूज किया है कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा इन ए गिवन डायरेक्शन, अगर टर्म दिया रहे डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर मेंशन हो गया तो वह डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा। वह डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वह आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि स्केलर में हम लोग जानते हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है तो वह स्केलर होता है, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दे दिया गया तो वह कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 मीटर दिया गया है ईस्ट में, मतलब ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और 5 मीटर दे दिया गया मतलब क्या हो जाएगा, वह डिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होने के कारण वह वेक्टर क्वांटिटी हो गया है। क्या कि वेलोसिटी को डिफाइन किया है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यह है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन, वह क्या हो गया, वेलोसिटी। इफ ए बॉडी ट्रेवल ए डिस्टेंस s in time t in a given direction then its velocity is given by v equal to s बटा t। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हो जाएगा, s क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल,
मेंशन कर दिया गया डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, या क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं, और वेलोसिटी को बोलते हैं, वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग वेग बोलते हैं, और डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। क्या होगा विस्थापन, इसका हिंदी नेम होगा। तो क्या हो गया, एस क्या है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, एंड टी क्या हो जाएगा टोटल, टी जो हमारे पास है वह टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस, मतलब क्या टू ट्रेवल द डिस्टेंस में जो समय लगेगा उसे हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी नो दैट, जो भी लोग टर्म यूज किए हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, उसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। क्या है डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, वह क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन वह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वह क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज अ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो हम लोगों ने क्या किया है, जब डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन का यूज किया है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, v क्या है वेलोसिटी, s क्या डिस्प्लेसमेंट, t क्या है टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, यह t जो होगा वो लेगा। ओके, जो SI है अगर हम लोग जस्ट अभी यूज किए हैं कि अगर आपके पास वेलोसिटी टर्म यूज किए हैं, वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में अगर मेजरमेंट करते हैं और टाइम को सेकंड में, तो वह क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यह हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका एक और नेम ऐसे बोल सकते हैं सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, और इसको बोलते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। थर्ड क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेते हैं किलोमीटर में लेते हैं और टाइम को आवर में लेते हैं, तो किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर आवर इनवर्स, आवर इनवर्स ये इसका क्या होगा यूनिट होगा। तो यूनिट है वह क्या है, वह कब हुआ है जब आपका डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है। ये वाला कब है, यह जब आपका डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वह सेंटीमीटर में होगा और टाइम सेकंड में होगा, तो वह कहलाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। और यह क्या है किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या है कि किलोमीटर पर आवर कब, जब डिस्टेंस किलोमीटर में हो और समय घंटा में हो, मतलब आवर में हो, तो उसका हो जाएगा यूनिट किलोमीटर पर आवर। ओके, ये है कि वेलोसिटी को एक समरी वे में लिखे हैं। तो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग, v यूज करेंगे, और उसका जो होगा आपका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और चूंकि वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यह कब होगा, वैसे क्वांटिटी जो वेक्टर होंगे उसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि x कोई क्वांटिटी है जो वेक्टर है, मतलब में जिसमें दिशा का ज्ञान दिया गया है, दिशा का नॉलेज है, उसमें दिशा दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसे हम लोग अगर x होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी है तो हम लोग वेलोसिटी को ऐसे लिखें। ये क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। तो आपका क्या है वेलोसिटी को हम लोग कुछ इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो होगा वह क्या है यूनिट मीटर पर सेकेंड है। और डायमेंशन हम लेते हैं तो आपको मालूम है कि अगर यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड है, मतलब क्या मीटर सेकेंड इनवर्स, और मीटर को हम लोग लेंथ में लेते हैं l, और टाइम को लेते हैं t में, तो t-1, मतलब क्या है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा lt-1 है। ये जो दिया गया है स्पीड क्या है 18 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ में, और स्पीड में क्या है 18 मीटर पर सेकेंड, या क्या है वेलोसिटी हो जाएगा नॉर्थ में। बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में कार मूव इधर कर रहा है और इसमें कार इधर मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोनों का स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्पीड और ये जो वैल्यू क्या है वो सेम होगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वह इधर नॉर्थ में है और ये वाली क्या है साउथ में है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का वेलोसिटी चेंज है बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन। ओके,
एक नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देख रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। बिकॉज स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो भी लास्ट स्लाइड देख रहे थे कि अगर वह कार था दोनों का स्पीड क्या था 18 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या है चेंज है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है और वेलोसिटी में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी होगा। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इट्स स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब क्या है कि वेलोसिटी अगर स्पीड में डायरेक्शन को जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज वह सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, और वेलोसिटी क्या है, फैक्टर होता है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी दिखाता है। द एक्सप्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ 25 km/h इज अ स्पीड, बट द 25 km/h टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ को जोड़ दिया गया है, इसका मतलब क्या है, वह उसका वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब क्या है, बॉडी जिस डायरेक्शन में जाएगा, बॉडी जिधर जाएगा उधर ही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर मिनट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी। मान लेते हैं कि अगर यह कोई ऑब्जेक्ट है, यह आपको गया है 5 किलोमीटर, या दिया गया है 100 किलोमीटर गया है, 4 घंटा में गया है, मतलब 4 आवर में गया है, उसका क्या निकालेंगे हम लोग, उसका लोग निकालते हैं, वह निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, वह क्या हो जाएगा 100/4 जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू नॉर्थ या इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। यह जो हम लोग डिफाइन किए हैं क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू s बटा t, और s क्या हो जाएगा v इंटू टी, या s क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, v क्या है वेलोसिटी, और टाइम क्या होगा t। जैसे हम लोग अभी बात किए थे कि वेलोसिटी अगर होता है वह होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो अगर हमें v और d बाई टी दे दिया गया है, यह क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। अगर मुझे टाइम निकालना रहे तो टाइम को क्या करेंगे, हमें d बाई वी कर देंगे अगर v और d दिया रहे, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टाइम कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम, या क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया है कि डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन जोड़ देंगे तो वह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और स्पीड में अगर हम लोग जोड़ देंगे डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो वह हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, स्पीड के दो टाइप थे, एक थे क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, और एक था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसी तरीका से वेलोसिटी का भी दो टाइप होगा, एक होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा कि अगर आपके पास दिया गया है, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it travel in a specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval may be। मतलब क्या बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, अगर 2 सेकंड में गया है 2 मीटर एक बार में, फिर गया है 2 सेकंड गया है 2 मीटर गया है, फिर गया है 2 सेकंड 2 मीटर में, इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। यह क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। मतलब यूनिफॉर्म इसका मतलब ही होता है कि वह सी इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, मतलब क्या है कि एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो वह कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ डायरेक्शन। मतलब क्या है, स्पीड में हम लोग जोड़ देंगे डायरेक्शन को तो वह कहलाएगा वेलोसिटी। तो जिस प्रकार से स्पीड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म था, वेलोसिटी भी क्या होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होंगे। ओके,
जैसे दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, जैसे लास्ट केस में लोग पढ़े थे कि अगर कोई कार है, उसका स्पीड दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, नॉर्थ में दिया गया है, और दूसरा कार भी दिया गया है, वह क्या है 5 मीटर पर सेकेंड साउथ में। तो यह क्या हो जाएगा, इसका दोनों कार का स्पीड सेम होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा, बिकॉज इसका डायरेक्शन चेंज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें करना क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का वेलोसिटी हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चूंकि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वे, 2 तरीका से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। पहला स्पीड, क्योंकि आपको मालूम है कि वेलोसिटी जो होंगे वह क्या होंगे, उसके स्पीड पे डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। स्पीड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वह डिपेंड करेगा स्पीड पे और वह करेगा डायरेक्शन पे करेगा। अगर मान लेते हैं कोई कार है, वह क्या कर रहा है, 1 घंटा में यह 40 किलोमीटर गया है, नेक्स्ट 1 घंटा में या 1 आवर में वह गया है 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में क्या गया है 30 किलोमीटर। मतलब क्या है, यह दोनों में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मतलब 40, 20 और 30, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस इंटरवल का कुछ और स्पीड होगा, इसका कुछ और होगा और इसका कुछ और होगा। मतलब क्या है कि वेलोसिटी किसी भी बॉडी का अगर स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का अगर हम लोग स्पीड को चेंज करते हैं तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है बाय चेंजिंग, अगर हम लोग जैसे बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी, हम लोग क्या किए हैं कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज करने के लिए पहला काम क्या करेंगे, हम लोग उसके बॉडी के स्पीड को चेंज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। मान लेते हैं यह डायरेक्शन क्या है, चेंजिंग द डायरेक्शन। तो आपको जैसे मालूम था कि यह कार है, यह नॉर्थ में गया था, यह क्या था, यह साउथ में गया था। तो जब वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो अगर उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो वैसे क्या है, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। मान लेते हैं कि इस कार का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि वह 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, वह चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, वह उसका वेलोसिटी चेंज कर गया, उसका डायरेक्शन चेंज होने के कारण वह उस ऑब्जेक्ट का, उस कार का वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक होंगे स्पीड और एक होंगे डायरेक्शन के चेंज करने के कारण वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। ओके, कि मान लेते हैं हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे कि स्पीड 2 तरीके के थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो उसमें क्या था कि अगर स्पीड चेंज करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म होंगे। स्पीड अगर चेंज हम लोग नहीं करते हैं तो यूनिफॉर्म हो जाएंगे। अगर स्पीड चेंज होता है किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में तो वह स्पीड क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे क्या था कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इसमें इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है क्या है, वो 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, यह क्या था 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरीका का जो स्पीड होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। लेकिन अगर यह 5 है और यह 6 हो जाए, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाए, या आपका 7 हो जाए, तो यह कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी में जैसे हम लोग लिखे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका डायरेक्शन पहले ईस्ट में था फिर नॉर्थ चला गया, कांस्टेंट स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यह क्या हो जाएगा, यह आपका स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब इस तरीका का स्पीड क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है वह क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन। ओके, एक हम लोग फिगर लिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि
स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑलवेज नॉट क्या स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं यह इस बंदे का ये क्या है, घर है, हाउस है, वहां से यह शॉप के पास जाता है। लिखा हुआ है कि सपोज ए बॉय रन ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकेंड। मतलब क्या है कि अगर कोई लड़का जो बॉय है वो 100 मीटर गया है 50 सेकेंड में होम टू शॉप, तो इन दी ईस्ट डायरेक्शन, मतलब क्या है कि इस घर के ईस्ट में वह क्या है, शॉप है, तो ईस्ट डायरेक्शन दिया गया। तो मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बॉय क्या करेंगे हम लोग 100 मीटर बटा 50, यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दिया गया है वेलोसिटी ऑफ बॉय, डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 100 मीटर, कितना टाइम में, 50 सेकेंड में गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट बटा 50 सेकेंड, तो निकाला गया है 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब क्या है, इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इज इक्वल। मतलब क्या है, इस केस में जो हमारा इस बॉय का स्पीड और वेलोसिटी क्या है, वह सेम है दोनों का, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन जोड़ा गया है। इस केस में हमारा स्पीड और जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ओके, नेक्स्ट में हम लोग देखते क्या है, यह जो लिखा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ बॉडी मूव्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन अगर वो डायरेक्शन चेंज कर देगा तो वो उसका स्पीड और वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। मतलब क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा उस केस में ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज कर देगा, दिशा चेंज कर देगा, उस केस में ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज कर जाएगा। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि ये किसी ऑब्जेक्ट, इस बंदे का घर है, वह क्या किया है, शॉप पर गया। शॉप क्या है 150 मीटर उसका क्या है, शॉप का डिस्टेंस है फ्रॉम इसके घर से क्या है 50 मीटर गया है। वह गया कितना है 50 सेकेंड में गया है 50 मीटर। वह क्या किया, शॉप पे गया और वहां से जो उसका सामान लेना था वह लेके चला आया अपने घर पे। तो टोटल में क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 50 प्लस 50, 50 गया 50 आया, 100 मीटर गया और टाइम कितना लगा 50 सेकेंड और 50 सेकेंड, मतलब क्या 100 सेकेंड समय लगा। तो उस केस में और इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, स्पीड जो होगा डिस्टेंस बाय टाइम 200 मीटर बाय 100 क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी, उसमें केस में बोला गया है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट गया था यहाँ पे और फिर चला आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट का 100 सेकेंड के बाद 100 सेकेंड के बाद कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था। मतलब क्या हो गया 0 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम कितना हो गया 100 सेकेंड, तो उसका हो जाएगा वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। इस केस में क्या हो गया, ये स्पीड और इस स्पीड और वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, चेंज कर गया। स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड और इसमें क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या किया था, डिस्टेंस ट्रेवल किया था। ओके, इस केस में हम लोग देखें क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगल स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, अगर मूव नहीं करेगा, तो उसका स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होंगे। ओके, हमने क्या किया है कि अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वह उसका स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो उसका स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। ओके, हम लोग ने एक फिगर बनाया है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी का। क्या है स्पीड, क्या है वह दे दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड और ये लिखा गया है 20 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। तो यह दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है
क्योंकि इसमें डायरेक्शन को जोड़ दिया गया है। और इसमें क्या किया है, इसमें स्पीड को दिया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं किया गया है, कोई भी डायरेक्शन का डिस्कस नहीं किया गया है। तो यह क्या है, स्पीड, और यह क्या है, वेलोसिटी है। क्या किए हैं, स्पीड और वर्सेस वेलोसिटी का कुछ हम लोग डिफरेंस निकाले हैं। स्पीड क्या है, लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड होगा। मतलब स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और वह क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पे चेंज करता है। डिस्टेंस स्पीड क्या है, स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपका क्या है, स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। स्पीड क्या है, स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी से डायरेक्शन को हटा लिया जाए, वह क्या होगा, स्पीड होगा। है कि किसी कार का दिया गया है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। अगर यह दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, अगर इस नॉर्थ को हटा लेते हैं तो यह इसका क्या होगा, स्पीड होगा। तो क्या लिखा हुआ, स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू दी वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस बॉडी का क्या होगा, किसी बॉडी का डिफरेंट वेलोसिटी होगा, लेकिन स्पीड सेम भी हो सकता है, बिकॉज चेंजिंग डायरेक्शन। ओके, स्पीड नेवर डिक्रीज विद टाइम। मतलब क्या है, स्पीड जो होगा किसी ऑब्जेक्ट का, वह टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगा, और वह कभी जीरो भी नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी क्या है, वह डिक्रीज कर सकता है और जीरो भी हो सकता है। स्पीड का जो ऐसा ही वेलोसिटी का दोनों का जो यूनिट है वह क्या है, मीटर पर सेकेंड है। तो यह क्या है, हम लोग ने डिफरेंस निकाला है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। हम लोग क्या किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस को निकाले हैं। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। बोला गया है, ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर। ओके, कैलकुलेट स्पीड। मतलब क्या है, अगर ये दिल्ली पे है और इसके नॉर्थ में अंबाला है, इसके नॉर्थ में अंबाला है, बोला गया है एक कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर दिया गया है, और टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब क्या, अंबाला क्या है, अंबाला दिल्ली के नॉर्थ में है, क्वेश्चन में दिया गया है, और वह 5 घंटे में गया है। तो जब हमें निकालना हो, स्पीड निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो क्या लिखेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे क्या किया है, नॉर्थ दे दिया गया है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो क्या लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ कार, जो एवरेज स्पीड है वह क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो वेलोसिटी है वह क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर किस दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में दिया गया है। तो ये क्या है, दोनों का स्पीड सेम है, बट वेलोसिटी में इंडिकेट किया गया है कि वह नॉर्थ में मूव कर रहा है। यह क्या है, आपका नॉर्थ डायरेक्शन जो है वह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगेन एक क्वेश्चन दिया गया है, ए बस कवर डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। मान लेते हैं कि यह दिल्ली है, यह दिल्ली है, और ये क्या है, जयपुर है, और बोला गया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर दिया गया है। मतलब क्या, ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। मतलब एक बस गया है, दिल्ली से जयपुर गया है, 250 किलोमीटर गया है, 5 घंटे में गया है, और क्या किया है, 5 आवर इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम। मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में गया, जयपुर गया, 250 किलोमीटर गया, कितने घंटे में, 5 घंटे में गया। फिर वह यह मॉर्निंग में चला था, फिर वह क्या हुआ कि शाम को रिटर्न हो गया, इवनिंग में रिटर्न हो गया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब 250 किलोमीटर गया। फिर कितना समय लगा, 5 घंटे लगा। अब बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो उसका हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो मतलब क्या है, गया 250 में, आया 250, तो कितना हो जाएंगे, 500 किलोमीटर, बटा समय कितने लगे, 5 घंटे प्लस 5 घंटे, 10 घंटे हो गए। तो ये क्या होगा, 500 किलोमीटर बटा
10 आवर, यह हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। इसका क्या निकल गया, एवरेज स्पीड निकल गया। नेक्स्ट जो बोला है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अगर बोला गया है निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी, मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, ऑब्जेक्ट सुबह में गया और शाम को लौट के चला आया, मतलब ऑब्जेक्ट यहीं पर है, तो मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टाइम कितना लगा था, 10 घंटे, तो यह हो जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका मतलब क्या है कि स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये टॉपिक हम लोग क्या है पढ़ रखे हैं, इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ईच इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड है वह कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, और अगर उसमें डायरेक्शन को जोड़ दिया जाए तो वह कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, ये एक पोजीशन है और ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। हम लोग मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर, अगर हम लोग जनरल वे में लेकर चलते हैं, वह क्या है, d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है टाइम t1 में, क्या है, d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है टाइम t1 में, और डिस्टेंस d2 ट्रेवल किया है टाइम t2 में ट्रेवल किया है। तो इस ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें जो जाने का समय होगा, मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है क्या होगा, d2 माइनस d1 को वह ट्रेवल किया है t2 माइनस t1 में, t2 माइनस t1 में ट्रेवल किया है। तो इसके पास जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी जो बाय फॉर्मूला हम जानते हैं, वह क्या हो जाएगा, d2 माइनस d1 बटा t2 माइनस t1। यह क्या है, यह डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट और यह क्या, डिफरेंस इन टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, डेल एस। इसको हम लोग डेल एस की बात करते हैं, डेल एस और डेल टी, मतलब क्या है, यह चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और यह क्या है, चेंज इन टाइम है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग होता है प्रत्येक इंस्टेंट पे वैल्यू क्या होगा, हमें निकालना होगा। तो मतलब क्या है कि ऐसा एक टर्म होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, टाइम अगर आपके पास 4 घंटे हैं तो 1 सेकेंड उसके लिए क्या होगा, 0 के करीब होगा। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करने में 10 घंटे का समय लगा है, 4 घंटे का समय लगा है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो 10 आवर और 4 आवर के रिस्पेक्ट में 1 सेकेंड क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। मतलब उसके कंपेयर में वह चेंज इन टाइम जो 1 सेकेंड होगा वह क्या होगा, 0 के करीब होगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये डेल्टा टी 1 होगा, 1 सेकेंड होगा, इसका मतलब क्या है, यह 1 सेकेंड जो है वह 0 के करीब है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 करेंगे और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करेंगे, तो इसे होल टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एस बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यह क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। इसमें डायरेक्शन जोड़ दिया जाएगा, तो हम लोग इसको जब जोड़ना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखना हो या राइट करना हो या रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग कुछ इस तरीका से कर सकते हैं। यह क्या होगा, यह हमारे पास उसका क्या है, वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। यह क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, हम लोग ने भी क्या किया है, वही टर्म को लिखा है। यह डेल्टा टी क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल होगा, मतलब 0 के करीब होगा। vi क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और यह टाइम क्या हो जाएगा, टाइम t इज द टाइम। ओके, यह हमारा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इस टर्म को हम लोग यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इस टर्म को यूज करेंगे, और इस टर्म से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम अभी है हमारे पास है, वो प्रॉब्लम क्या है, लिखा गया है
if the displacement of the particle varies with respect to time and is given as 6t square plus 2t plus 4 meter in the instantaneous velocity can be found out at any given time। मान लेते हैं कि आपके पास s दिया गया है, s क्या है 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। यह जो होगा, जो s होगा वह क्या होगा फंक्शन ऑफ टाइम, तो s ऑफ t इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। यह जो हमारे पास दिया गया है यह क्या है, वह आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, वह टाइम t के रेस्पेक्ट में दिया गया है। अगर मान लेते हैं कि टाइम 1 सेकंड पे क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और पुट करेंगे। 6 प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा 6 to 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। यह क्या आएगा 12 मीटर निकाल लिए। वैसे क्या होगा t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करेंगे, उसको लोग निकाल सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, या s का वैल्यू दिया गया है 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। यह वैल्यू क्या है, s इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। हमें निकालना है वेलोसिटी, तो हम लोग क्या किए हैं, डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई dt। ds है बटा dt। क्या करना होगा, जैसे निकालना होता है हम लोग निकालते कैसे हैं, एक हम लोग सोल्व करते हैं। d बाई dt है, s क्या है 6t स्क्वायर है प्लस 2t प्लस 4। ये निकालना होगा, क्या हो जाएगा d 6t स्क्वायर प्लस dt प्लस d 2t बटा dt प्लस d4 बाई dt। क्या करेंगे हम लोग, 6 को जो रूल है, जो रूल हमारे पास है डिफरेंशिएशन का, वो हम कर रहे हैं dt और प्लस 2 इंटू dt बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यह क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू t 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, वैल्यू आ जाएगा 12t प्लस 2। ये हम लोग निकाले हैं। ये क्या है 12t प्लस 2 हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। बोला गया है कि 5 सेकेंड में हमें निकालना है। 5 सेकेंड में हम निकालते हैं। अब बोला गया है कि 5 सेकेंड में हमें निकालना है। बोला गया है कि इफ फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हमारे पास v का मान क्या है 12t प्लस 2 है। चूंकि s क्या है, s फंक्शन है t का, तो ये भी v फंक्शन क्या होगा t का होगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v ऑफ t इक्वल टू 12t प्लस 2, और t की जगह पे 5 सेकेंड पुट करेंगे, मतलब v इक्वल टू 5 पुट करेंगे, 12 इंटू 5 प्लस 2, वैल्यू आ गया हमारे पास है 62 मीटर पर सेकेंड। यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर हम लोग को निकालना हो एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, यही t के जगह 5 पुट करेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 4 164, और कितना हुआ है 5 सेकेंड में, तो 164 बाई 5 32.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा 32.8 मीटर पर सेकेंड, और जो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वह क्या है 62 मीटर पर सेकेंड। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। हम लोग वेलोसिटी पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।